हेलो दोस्तों, मार्केट रिजल्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे वह कंपनी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। यह कंपनी रेलवे की अन्य कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। आपने ठीक सोचा, हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक गवर्नमेंट कंपनी है। 1986 में स्थापित IRFC विदेशों में से फंड जुटाकर भारतीय रेलवे को फंड प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यह एक फाइनेंस कंपनी है। चलिए अब हम RFC के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यह एक सरकारी कंपनी है, इसलिए उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 100% के करीब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि IRFC अन्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियों यानी कि RVNL, ईकॉन, रेलटेल आदि जैसी कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। इन सभी कंपनियों के साथ IRFC ने MOU साइन किया हुआ है, यानी कि जिस भी रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी को पैसे की जरूरत होगी उसे IRFC ही फंड प्रोवाइड कराती है और उनकी गारंटी भी सरकार लेती है। इसलिए IRFC कंपनी का NPA हमेशा 0% रहता है, यानी कि कंपनी जो लोन देती है उसमें डिफॉल्ट का चांस ना के बराबर रहता है, क्योंकि उसकी गारंटी खुद सरकार लेती है और सरकार डिफॉल्ट करे उसका चांस ना बराबर है। चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल फी देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,89,729 करोड़ है, यानी कि कंपनी लार्ज कैप की एक गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी का कर्ट प्राइस 145 है। कंपनी का 52 वीक हाई 229 रुपए और 52 वीक लो 74 रुपए के करीब है, यानी कि कंपनी अपने हाई से करीबन 33% के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक PE 29.2 है और इंडस्ट्री PE भी 29.2 है, यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री PE के साथ ही ट्रेड कर रही है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.03% है, यानी कि कंपनी अपने सरतरकों को अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि भविष्य में स्टॉक बोनस स्पिरिट कर सकता है। कंपनी की बुक वैल्यू 39.4 की है और प्राइस तो बुक वैल्यू रेशियो 3.69 का है, यानी कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROC 5.73% और ROE 13.7% है, जो एक अच्छे संकेत है। कंपनी के इंटेंटिस्टिक वैल्यू 71.8 निकाल के आ रही है, यानी कि कंपनी अपनी IV प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। स्टॉक का EPS 4.98 रुपये है। स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 7.83 है। लेकिन कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि कंपनी पर कर्जा होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 86.4 है। सेबी के रूल के मुताबिक प्रमोटर की होल्डिंग 75% से कम होनी चाहिए, इसलिए यहां पर OFS आने की पूरी संभावना है। लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इतनी नासमझ है कि कंपनी का OFS अभी लाएगी, जब कंपनी अपने 52 वीक लो पर करीबन 33% डाउन चल रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। FIs की होल्डिंग 1.09% है। DIs के होल्डिंग 0.15% और अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग करीबन 0.93% है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 11.46% की है। ऑल ओवर देखें तो IRFC के शेयर में अभी बाय ऑन डिप्स की एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। आपको IRFC का शेयर कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।